बांग्लादेश की अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में दोषी ठहराते हुए बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई है और अब दुनिया पूछ रही है कि क्या भारत को ये फैसला मानना जरूरी है। इस सवाल का जवाब छुपा है 2013 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में, जिसे भारत और बांग्लादेश ने मिलकर साइन किया था। और इसी ट्रीटी से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। ट्रीटी कहती है कि किसी भी आरोपी को तभी वापस भेजा जाएगा अगर उसका अपराध दोनों देशों में क्राइम माना जाए, कम से कम 1 साल की सजा हो और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट हो। ये तीनों शर्तें हसीना के केस में लागू होती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी ट्रीटी में 2 ऐसे लूप होल्स हैं जो भारत को हसीना को वापस भेजने से रोक सकते हैं और यहीं से मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहला लूप होल, अगर केस को पॉलिटिकल केस माना जाए तो एक्स्ट्राडिशन रोका जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मर्डर, जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को पॉलिटिकल कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता और हसीना पर यही सीरियस आरोप लगे हैं, इसलिए इंडिया के लिए ये रास्ता थोड़ा वीक है। दूसरा लूप होल फेयर ट्रायल वाला, और यही इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कहा गया कि जजों पर प्रेशर था और हसीना को अपना लॉयर तक नहीं मिला। यूएन तक कह चुका कि ट्रायल को लेकर ये एक सीरियस कंसर्न है। इंडिया के पूर्व डिप्लोमेट्स भी मानते हैं अगर हसीना को वापस भेजा गया तो बांग्लादेश अनस्टेबल हो सकता है। इंडिया इसलिए शायद उन्हें पॉलिटिकल असाइलम देकर यही सुरक्षित रखे। अब सवाल ये है कि ये मामला जस्टिस का है या प्योर पॉलिटिक्स का। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।